हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। कल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और इन्होंने आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का रिज़ल्ट घोषित कर दिया था। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। जनरल कैटेगरी का भी सिलेक्शन लगभग 60-70 नंबर पे हो गया था। कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी, पर थोड़ी देर के बाद रेलवे ने जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया था और एक नोटिस दे दिया था कि हमने रिज़ल्ट को विड्रॉ कर दिया है क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी थी। तो जैसे ही रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से हटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए। उनको लगा अब दोबारा रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा, कहीं रिज़ल्ट में डिले ना हो जाए। और जो पहले रिज़ल्ट आया था उसमें कट ऑफ काफ़ी कम थी, तो स्टूडेंट डरने लगे कि अब जो रिज़ल्ट आएगा कहीं उसमें बढ़कर कट ऑफ ना आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेलवे ने थोड़ी देर के बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्लिक हियर CBT2 रिवाइज रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBAT। तो हमको तो लगा था कि रिजल्ट यार 2-3 दिन के बाद रेलवे देगा, लेकिन रेलवे ने कल तुरंत ही रिजल्ट दे दिया था और कट ऑफ भी ज़्यादा इन्होंने नहीं बढ़ाई। जितनी कट ऑफ पहले वाले रिजल्ट में थी लगभग उतनी ही कट ऑफ रही। तो अब एनटीपीसी लेवल 6 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे सवाल ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे मन में आ जाते हैं कि आखिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा और ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है क्या वो लो जाएगी जैसे कि एनटीपीसी की गई है, या फिर ग्रुप डी की कट ऑफ हाई जा सकती है, और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आखिर कब तक होगी। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एनटीपीसी लेवल 4 और 6 का रिजल्ट भी आ चुका है और एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 का एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो अब आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर आपके पास अभी भी मॉक टेस्ट नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। अभी इनकी डील ऑफ द मंथ चल रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप इनका 399 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो आपको यहाँ पर 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा और यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। 360 रुपीज़ में पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल तक आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आप इस पास को खरीदते वक्त पेमेंट अमेजॉन पे से करोगे तो आपको 10% का कैशबैक भी मिल जाएगा। मैंने इस पास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कल जो एनटीपीसी लेवल 6 का रिजल्ट आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 70-75 नंबर पे भी हुआ है और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका सिलेक्शन 50 नंबर पे भी हुआ है। तो कट ऑफ इतनी कम जाने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो एनटीपीसी लेवल 6 और 4 का एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल काफ़ी हाई आया था। ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे। जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके गया था उसने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 या 90 अटैम्प्ट किया होगा। 100 के पार तो शायद ही किसी ने अटैम्प्ट किया हो। तो जब ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुआ था, कम ही स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए थे, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम ही जानी थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आ जाता है कट ऑफ कम जाने का, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इस बार लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 70 या 75 नंबर पे हो रहा है, अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आ जाता तो सीधा सीधा आप 20 नंबर बढ़ा लो तो 75 की जगह ये नंबर हो जाते 95। फिर आप लोग बोलते कि कट ऑफ इतनी हाई गई क्योंकि 95 पर सिलेक्शन होता। यार सिलेक्शन तो हमेशा ना 60, 70, 80 नंबर पर ही होता है, पर क्योंकि रेलवे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड हो जाता था तो वहां पर 20-25 नंबर बढ़ जाते थे और फिर कट ऑफ हाई जाती थी और फिर स्टूडेंट्स डरते थे कि कट ऑफ हाई चली गई। और ऐसा ही आपको ग्रुप डी एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। अब एनटीपीसी लेवल 4 और 6 के एग्जाम में तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप डी एग्जाम में तो आपको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ही। इन्होंने बता रखा है पहले ही हम परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम से कम रखेंगे, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में 4 या 5 मार्क्स ही हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर 4 या 5 मार्क्स ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है ग्रुप डी की कट ऑफ भी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम कितना स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे, 70-75 मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद उनके कुछ गलत भी होंगे तो कहीं ना कहीं वो 60-65 पे आके अटकेंगे और फिर नॉर्मलाइजेशन में 5-7 मार्क्स बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन 60, 65 या 70 नंबर तक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जोन कौन सा है। अगर इजी लेवल वाला जोन है तो 60 में भी सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ा हार्ड लेवल का है तो वहाँ 75 पे भी सिलेक्शन जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर एनटीपीसी का लेवल 4 और 6 का रिजल्ट देखकर क्लियर हो चुकी है। तो यार पहली बार रेलवे ने कुछ ऐसा किया है जिसमें इन्होंने स्टूडेंट्स का दिल जीता है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है और हमें रेलवे के इस काम को बहुत ही अच्छा मानना चाहिए।
अब बात आती है कि आखिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट होगा और इसकी ज्वाइनिंग आप लोगों को कब तक मिल सकती है। देखो, जैसे कि आपने देखा रेलवे फटाफट काम कर रहा है। इन्होंने लेवल 4 और 6 का रिजल्ट भी दे दिया। अब ये लेवल 2, 3, 5 का एग्ज़ाम कराएंगे एनटीपीसी का और उसका भी रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद जो साइको टेस्ट वगैरह है या आगे का प्रोसेस है एनटीपीसी का, वो ये करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ यार, ग्रुप डी से रिलेटेड आपको पता है टेंडर का काम चल ही रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था टेंडर फाइनल या तो हो गया होगा या फिर फाइनल होने में मुश्किल से मुश्किल इनको 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद ये टेंडर फाइनल कर देंगे और जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस भी दे देंगे। और रेलवे ने आप लोगों को बोल रखा है कि हम टेंटेटिवली जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जुलाई में लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर और फ्रैंकली होकर बता देता हूँ कि जुलाई में चांसेस कम है थोड़े, लेकिन अगस्त में एग्ज़ाम होने के बहुत हाई चांस है। तो अगर जून के लास्ट तक या जुलाई तक एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये मानकर चलो कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि चाहे आपका एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट हो चाहे अगस्त में स्टार्ट हो, आपको अपनी प्रिपरेशन तो जून तक पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, मतलब जुलाई से पहले पहले। क्योंकि रेलवे जिस हिसाब से काम कर रहा है ना फटाफट, इस हिसाब से ये चीज़ दिख रही है कि ये फटाफट आपका एग्ज़ाम ले सकता है। और ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती को लेकर इस टाइम पर रेलवे बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब तक रेलवे सीरियस नहीं था, हमने बहुत सारे ट्विटर कैंपेन किए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन रेलवे सीरियस ही नहीं था तो रेलवे ने नहीं सुनी। लेकिन इस टाइम पर रेलवे बहुत ज़्यादा सीरियस है, फटाफट काम कर रहा है और ग्रुप डी एग्ज़ाम भी आपका जुलाई या अगस्त में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब बात आती है कि आखिर ग्रुप डी एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग कब तक होगी। अगर हम 2018 वाली भर्ती देखें तो उसमें एग्ज़ाम होने से लेके ज्वाइनिंग तक पूरे 1.5 साल लगे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना टाइम लगेगा, क्योंकि रेलवे ना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। जैसे एग्ज़ाम ले रहा है उसके 2 दिन के बाद आंसर की दे दे रहा है, जैसे ही आंसर की आ रही है उसके 10-15 दिन के बाद रिजल्ट आ जा रहा है। तो अगर यही चीज़ ग्रुप डी एग्ज़ाम में होती है और इन्होंने कहा है हम जोन वाइज एग्ज़ाम लेंगे, ये फटाफट एग्ज़ाम कराते हैं, अगर 1 से 1.5 महीने में ये एग्ज़ाम खत्म कर देते हैं और उसके 10 या 15 दिन के बाद आंसर की देके 1 महीने में रिजल्ट भी दे देते हैं, तो यार फटाफट ये लोग काम कर देंगे और 2023 के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। चांसेस तो हैं 2023 के लास्ट तक, लेकिन फिर रेलवे कितना फास्टली काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ही फास्ट ये लोग काम करेंगे तो आपको 2023 के मिड तक भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो बहुत जल्द अब आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, ज्वाइनिंग भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, लगातार पढ़ते रहो, इधर उधर की बातें सुन के, र्यूमर्स को सुन के इधर उधर मत भटको। एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।